जय हिंद दोस्तों, मैं एम एस खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ A2। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने लर्निंग विथ A2 पर आपको फ्रेशर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में भी इससे पहले आपको हमने 3 लेक्चर करा दिए हैं। आपको 3 लेक्चर हमने रीजनिंग में इससे पहले करा दिए हैं और आज जो हम आपको लेक्चर पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर हमारे पास क्या है, आज जो लेक्चर है वो चौथा लेक्चर है हमारे पास। कौन सा लेक्चर है? चौथा। तो हमने इससे पहले जो आपको 3 लेक्चर पढ़ाए हैं तो उन 3 लेक्चरों में हमने आपको प्लेस वैल्यू सबसे पहले वाले फर्स्ट वाले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने आपको किसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है ये समझाया था। और दूसरे लेक्चर में किसमें कितना वो ऐड कर सकता है, कितना इंक्रीज कर सकता है या कितना उसमें घटा सकता है। फिर हमने आपको तीसरे लेक्चर में कुछ अलग बताया था, जैसे उसका क्रॉस पैटर्न भी बन सकता है या पहला वाला लेटर सबसे लास्ट में भी लिख सकता है, फिर दूसरा वाला लेटर उससे पहले। इस प्रकार अपोजिट भी लिख सकता है, किसी के अंदर अपोजिट भी लिख सकता है। और उसी प्रकार हमने आपको और बताया था कि यदि काले रंग को हरा रंग कहा जाए या उसे भूरा रंग कहा जाए। ये आपको आज जो हम इस प्रकार आज जो हम आपको कराने वाले हैं वो आपको हम क्या कराने वाले हैं, जैसे कि 1 2 3 को वो किस प्रकार लिख देता है कि 1 2 3 को वो लिख देता है गो टू होम। क्या लिख देता है? गो टू होम। 1 2 3 को वो इस प्रकार लिख देता है गो टू होम। अगर मैं बात करता हूं तो वो लिख देता है 3 5 2 को वो क्या लिखता है? 3 2 5 को वो क्या लिखता है? कम टू होम। कम टू होम। तो वो इस प्रकार लिख देता है कम टू होम। तो इसके अंदर अगर वो पूछे क्या होम का कोड वर्ड कितना है, तो अगर मैं बात करता हूँ होम इसमें है तो होम इसके अंदर भी है। हमने दोनों के अंदर कॉमन टर्म देख लिया कि होम इसके अंदर है और होम इसके अंदर है। और इसके अंदर अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या है हमारे पास? 3 इसके अंदर कॉमन है और 3 हमारे पास इसके अंदर कॉमन है। तो होम का जो कोड वर्ड हो गया वो क्या हो गया? होम का कोड वर्ड हो गया हमारे पास 3। अगर वो बात करता है कि 2 का कोड वर्ड बताओ कि 2 का कोड वर्ड कितना होगा, तो हम बात करते हैं 2 की, तो 2 आ गया हमारे पास गे। और मैं बात करता हूँ 2 हमने यहाँ ट्रायंगल में बंद कर लिया और 2 हमने यहाँ पर त्रिभुज में बंद कर लिया। और इसके अंदर देखते हैं कि 2 का कॉमन टर्म क्या है? 3 तो हमारे पास होम का आ गया, 2 यहाँ कॉमन है और 2 यहाँ कॉमन है, और 2 का कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 यानी 2। अगर मैं बात करता हूँ गो, तो गो का कोड वर्ड क्या है? यहाँ कितना बचा? 1। तो गो का कोड क्या हो गया? गो का कोड हो गया 1। अगर मैं बात करता हूँ कम, कम का कोड कितना हो गया? कम यहाँ हमारे पास बचा 5, तो कम का कोड यहाँ COM। कम का कोड बचा हमारे पास 5। तो यह इनके सबके क्या हैं? कोड वर्ड थे। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस के बारे में, आपको आज इस लेक्चर के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस लेक्चर के बाद जो इसमें एक आधक प्रकार की टाइप बच जाएगी तो वो आपको कल प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगी। और जो आपको कल प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे 7 बजे के टाइम, उसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग की जितनी भी टाइप हैं वो आपको सारी की सारी टाइप हम उन 25 से 30 क्वेश्चनों के अंदर लेकर आएंगे। और उस 25 से 30 क्वेश्चनों के अंदर वो सारी की सारी कोडिंग डिकोडिंग की जितनी भी टाइप होती हैं वो सारी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो वो हैं प्रैक्टिस सेट जो होते हैं ना, उसके अंदर जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के अब तक आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके क्वेश्चन आपको उस प्रीवियस के सेटों में देखने को मिलेगी। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो हमारे पास कल को 25 से 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। और आज जो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, तो आज जो इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन हैं, हमने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कल भी कराया था कि जैसे कि यदि लाल को हरा कह दिया और हरे को काला कह दिया, तो इस प्रकार का हमने आपको क्वेश्चन कल भी कराया था। और आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का फिर आ गया है, जैसे कि यदि आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है तो वो होती है कि लास्ट में आके क्या आपने जो गुलाब के पौधे को, तो इसके अंदर ये गुलाब पौधे का रंग पंखु तो आप छोड़ दोगे, गुलाब को क्या दोगे? उसने गुलाब को क्या कहा है? सही है ना? तो आप जो है इससे कंफ्यूज ना होकर के आज आपको जो है
इस क्वेश्चन को बताते हैं और क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगता है। देखो, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीले को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए, और तो गुलाब के पौधे, जो गुलाब के पौधे होते हैं उसकी, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा। तो हमें पता है कि जो गुलाब होता है और गुलाब की जो पत्ती होती है, गुलाब का जो पौधे की पत्ती होती है, वो जो पत्ती हमारे पास होती है वो किस प्रकार की होती है, वो होती है हरे रंग की। किस प्रकार की पत्ती होती है, वो हमारे पास होती है हरे रंग की पत्ती। तो गुलाब के पौधे की जो पत्ती होती है वो होती है हरे रंग की पत्ती, और इसने इस क्वेश्चन के अंदर जो हरे रंग को कहा है, लाल को तो हरा कह दिया और उसने हरे को पीला कह दिया, और जबकि हमारे जो गुलाब के पौधे की पत्ती होती है वो होती है हरी, तो इसने हरे को पीला कह दिया, हरे को पीला कह दिया। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो पीला हो जाएगा। ठीक है, उसने किसको क्या कहा है आपको इस माध्यम से पहचानना है कि हरे को पीला कहा है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर हो गया हमारे पास क्या हो गया, पीला। क्या आंसर हो गया इसका, पीला आंसर हो गया। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि चांद को समुंदर कहा जाए, चांद को समुंदर कहा जाए, समुंदर को पानी कहा जाए, पानी को हवा, हवा को सूरज कहा जाए, हवा को सूरज कहा जाए, और इसी कूट भाषा में सूरज को नदी कहा जाता है, सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है, प्रकाश और गर्मी हमें कौन देता है। अगर हम बात करते हैं चांद की, तो चांद हमें गर्मी नहीं देता, ये हमें ठंड देता है, और ये हमें क्या देता है, अंधेरा देता है। चांद ठंड देता है और अंधेरा देता है। अगर मैं बात करता हूँ सूरज की, तो सूरज हमें क्या देता है, सूरज हमें देता है गर्मी और रोशनी। सूरज हमें क्या देता है, गर्मी और रोशनी, प्रकाश बोले तो उजाला। ठीक, तो सूरज हमें गर्मी और प्रकाश देता है। तो इस क्वेश्चन में जो सूरज को उसने क्या कहा रखा है, तो इन्हें सूरज को किसने यहाँ कह रखा है, नदी। सूरज को इसने यहाँ पर क्या कह दिया, नदी कह दिया, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का उसने सूरज को क्या कहा है, नदी कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया हमारे पास नदी, करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह दिया, नदी कह दिया, नदी। अगर मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार देखने को मिलेगा, जैसे कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, पुलिस को क्या कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, और शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाता है, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, और डॉक्टर को वकील कहा जाता है, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, वकील को सर्जन कहा जाता है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो हमें पता है जो अपराधियों को पकड़ता है तो उसका डॉक्टर का या वकील वकील का तो काम है नहीं। तो अपराधियों को हमारे पास कौन पकड़ेगा, अपराधियों को पकड़ती है पुलिस, पुलिस प्रशासन। जब पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ती है, तो इस क्वेश्चन में जो उसने पुलिस को क्या रखा है, वो क्या रखा है, शिक्षक। तो पुलिस का संबंध किससे है, शिक्षक से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, शिक्षक। क्या हो जाएगा, शिक्षक। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उसने पुलिस को शिक्षक कहा है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चन से पहले अगर हम पहले इस क्वेश्चन को करें समझाने के माध्यम से, जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, यदि किसी कूट भाषा में 125 को 1 to 5 को गो टू स्कूल, 1 for 6 को स्टडी इन स्कूल,
और 135 को रन टू स्कूल लिखा जाता है। तो उसमें क्वेश्चन इसने दिया है क्या रन के लिए कौन सा अंग प्रयोग किया जाएगा, रन के लिए कौन सा अक्षर प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड लाइन है। अगर मैं बात करता हूँ एक आयताकार में, अगर मैं स्कूल को यहाँ बंद कर लेता हूँ, स्कूल को एक आयताकार में यहाँ बंद कर लिया, एक स्कूल को हमने आयताकार वृत्त में ये बंद कर लिया, उसके अंदर आयताकार में हमने इसको स्कूल को यहाँ बंद कर लिया। इसके अंदर तीनों स्कूल लॉजिक हमें तीनों लाइनों के अंदर स्कूल देखने को मिला कि तीनों लाइनों में स्कूल कॉमन है। अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ तो इन तीनों लाइनों में हमें क्या कॉमन देखने को मिलता है, एक एक एक। तो इन तीनों कॉमन लाइनों में हमें क्या देखने को मिला, कॉमन हमें देखने को मिला एक। तो स्कूल का जो हमारे पास कोड वर्ड आ जाएगा, स्कूल का जो हमारे पास कोड वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास एक। लेकिन हमें स्कूल का कोड वर्ड नहीं पूछा, हमसे पूछा है रन का कोड वर्ड कितना होगा, रन का। अगर मैं बात करता हूँ एक वृत्त में, एक गोलाकार में, अगर मैं इसको बंद कर लेता हूँ टू को, तो टू यहाँ पर कॉमन देखने को मिलता है। फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन में हमें टू कॉमन देखने को मिलता है। और हम इसके अंदर अगर बात करते हैं तो इसमें जो है हमको 5 कॉमन देखने को मिलता है। तो टू का जो हमारे पास कोड हो गया, टू का कोड हमारे पास हो गया 5, टू का कोड हमारे पास 5 हो गया। लेकिन हमें रन का ज्ञात करना है, तो इसके अंदर रन बचा, रन इसके अंदर किसी के अंदर और कॉमन नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास 5 आ गया, 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पर रन इगला बच गया और इसमें 3 इगला बच गया। तो हमारा जो रन का कौन सा अंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3, यानी 3 अंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ गो की, तो गो इसके अंदर 1 आ गया, 5 भी चला गया, गो का कोड वर्ड 2। इसके अंदर इन ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते इन दोनों को जब तक और आपको कॉमन वर्ड इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आ जाता है जैसे कि मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, PITDAR और इसको NA ना को किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो वो बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर वो बात कर रहा है वो कर रहा है इस भाषा में दे को किस प्रकार कोड किया जाएगा या दे के लिए कोड क्या प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ दे की, तो दे हमारे पास क्या हो गया, दे हमारे पास है ये, और किसी लाइन में तो दे हमें देखने को नहीं मिला, दे इसके अंदर है। तो इन तीनों में एक न एक कोड वर्ड दे का है, इन तीनों में एक न एक कोड वर्ड काय का है, दे का है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ हमें क्या कॉमन देखने को मिलता है, यहाँ हमें कॉमन देखने को मिलता है आर, और आर फर्स्ट वाली लाइन में भी आर कॉमन देखने को मिलता है। अगर मैं इन दोनों में बात करता हूँ आर की, तो आर हमें जो है इसके अंदर हमें ना कॉमन देखने को मिलता है फर्स्ट वाली लाइन में, और थर्ड में भी आर है तो इसके अंदर हमें भी क्या मिल गया, NA ना मिल गया। तो आर का जो कोड आ गया हमारे पास ARE का जो हमारे पास कोड आ गया वो आ गया हमारे पास कितना, NA। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इसके अंदर कॉमन की बात करता हूँ तो इसे हमने एक आयताकार में बंद कर लिया है गुड को, और इसके अंदर अगर मैं कॉमन टर्म की बात करता हूँ इसके अंदर हमें कॉमन टर्म क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि गुड को हमने पहले और दूसरे में देखता हूँ तो इसके अंदर हमें DAR देखने को मिला, और इसके अंदर हमें DAR एक वृत्त में बंद कर लिया, इसको इसे भी हमने एक वृत्त में बंद कर लिया। तो DAR यानी GOOD गुड का जो हमारे पास क्या आ जाएगा वो आ जाएगा DAR। अगर मैं बात करता हूँ दे कोड के बारे में, तो इसमें भी ये दे या तो इसमें अब ये होगा TA के टेग, या इसमें TAIM टाइम होगा, सही है नहीं। इसके अंदर भी 2 बचे हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर हमें कॉमन देखने को क्या मिलता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है बैड,
बेड हमारा यहाँ आ गया, BED बेड, जिसे हमने एक त्रिभुज में बंद कर रखा है। और इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर अगर हमें TO के टोक और इसमें TA के टेक, यहाँ भी O होगा या यहाँ एक होगा A होगा, तो इसे हमने एक ट्रायंगल में बंद कर रखा है। तो यहाँ पर जो बेड का कोड निकल कर आया वो हमारे पास क्या निकल कर आया, बेड का कोड हमारे पास निकल के आ गया TO के टोक, बचा इस लाइन में दे, और इस लाइन में बचा है TIM। तो दे का जो कोड आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, TIM। इसमें बचा एंड, तो एंड का कोड हमारे पास PA ये हो जाएगा। इसके अंदर बचा U, और U का हमारे पास कोड क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, 1 2 3 का अर्थ है इट इज ब्लैक, 3 5 3 4 5 का अर्थ है डे इन रनिंग, और 3 5 6 का अर्थ है इज रनिंग गुड, 7 2 8 का अर्थ है ब्लैक पैट काओ, और 6 3 7 का अर्थ है काओ इज गुड। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर हमें बताना है वो क्या बताना है हमको, वो बताना है काओ इज रनिंग के लिए क्या कोड किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हमें इज, देखो इज यहाँ देखने को मिला, एक हमने गोले के अंदर बंद कर लिया, इज हमें यहाँ देखने को मिला, इज यहाँ। तो इस कॉमन में, इस सब में, इन पांचों पंक्ति में जो हमें कॉमन देखने को मिला वो इस देखने को मिला, और इस पांचों पंक्ति में हमें कॉमन क्या देखने को मिलेगा, देखो इसके अंदर क्या है, सबके अंदर हमें देखने को मिलता है 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो इस पंक्ति में 3 हमने इस वृत्त में बंद कर लिया, 3 इस वृत्त में, 3 इसमें और 3 इसमें। तो हमें जो इज का कोड देखने को मिला, इज का जो कोड हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 3। अगर मैं बात करता हूँ गुड की, इस पंक्ति में अगर मैं गुड की बात करता हूँ, नहीं गुड तो हमें चाहिए नहीं, हमें बात करनी है रनिंग की। रनिंग इस पंक्ति में है जिसे हमने एक आयताकार में बंद कर लिया, और इसके अंदर भी एक रनिंग है, इसमें भी हमने एक आयत में बंद कर लिया है। और इसके अंदर इन दोनों में हमें रनिंग में, इसके अंदर रनिंग देखने को कॉमन मिला और इसमें भी रनिंग कॉमन देखने को मिला। तो इसके अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 हमने इस वृत्त में बंद कर लिया और 5 इस वृत्त में बंद कर लिया। तो इस रनिंग का जो कोड वर्ड आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5। हमारे पास बचा काव हमारे पास ये हैगा और हमारे पास काव ये हैगा। ठीक, इस काव को चलो हमें एक काय के अंदर बंद कर लेते हैं, इसे काव को एक त्रिभुज के अंदर हम इसको बंद कर लेते हैं। इस काव को एक त्रिभुज में हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो हम इस त्रिभुज के अगर अंदर जब इससे हम ऐड करेंगे काव को, इस प्रकार हम इसको ऐड कर लेते हैं काव को, और काव हमारे पास ये। ठीक, इसी प्रकार इसमें हमें 7 कॉमन देखने को मिला, 7 इसके अंदर है और हमें 7 इसके अंदर कॉमन देखने को मिला। तो काव का जो कोड वर्ड हमारे पास आ गया वो आ गया COW। काव का कोड वर्ड हमारे पास आ गया 7। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो काव का कोड 7, इज का कोड 3 और रनिंग का कोड हमारे पास आ गया 5, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर हम अगले क्वेश्चन, अगले जितने भी हमारे पास, जैसे इट का कोड वर्ड क्या है, तो इट का हमारे पास यहाँ 2 बच गया। इसमें ब्लैंक को अगर हम कोड वर्ड करते हैं तो ब्लैंक हमारे पास ये हैगा और ब्लैंक हमारे पास ये है। इसके अंदर पहली लाइन में और चौथी लाइन में हमें ब्लैंक देखने को मिला, और पहली लाइन में और चौथी लाइन में जो हमें देखने को मिला वो 2 कॉमन देखने को मिला। तो ब्लैंक का जो कोड आ गया हमारे पास, ब्लैंक का कोड आ गया 2। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, तो इट का हमारे पास कोड आ गया 1। इसके अंदर गुड बचा हुआ है और जबकि गुड इसके अंदर भी बचा हुआ है, तो गुड का इसके अंदर कोड होना चाहिए 6, जबकि 6 इसके अंदर कोड है। तो गुड का कोड हमारे पास हो गया कितना, 6। पैट इसमें बचा 8, तो पैट का कोड हमारे पास 8। तो इसी प्रकार हमें इस सवालों को करना है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये,
आपको इस प्रकार क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और आपकी जो आज टाइप बच गई है, जिससे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ग्राफ देखने को मिलता है, इस प्रकार ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि इस प्रकार आपको ग्राफ देखने को मिलता है। ये हमने एक ग्राफ बना दिया और इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया DOG, यहाँ आपको देखने को मिलेगा DOG। डी का कोड वर्ड यहाँ पर है डॉलर, इसका है ओ का हैज़, ओ का कितना है हैज़, और जी का कोड वर्ड है हमारे पास 7, यहाँ कर रखा है ए और कर रखा है पी, डबल पी हो जाएगा, यहाँ कर रखा है एल और यहाँ कर रखा है ई, फिर इसके अंदर कर रखा है जी आ गया, ए आ गया, टी यहाँ हमारा बचा हुआ और हमारे पास ई भी आ गया। तो आपको इस टाइप बच गई है और आपके पास इस टाइप को क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे हमने ए को कोडवर्ड कर रखा है हमने यहाँ पर स्टार से, ए को कोडवर्ड कर रखा है हमने यहाँ स्टार से, और अगर मैं पी की बात करता हूँ तो पी को इसने यहाँ पर कोड कर रखा है @ से, एल को इसने एल का सिंबल इसने यहाँ पर ये दे रखा है किस प्रकार, इस तरीके से एल का सिंबल ये है। और यहाँ पर ई की अगर मैं बात करता हूँ तो ई का सिंबल ये है, और मैं टी की बात करता हूँ टी, तो टी को यहाँ इसने बना रखा है रुपया। ठीक, इसी प्रकार आपको इस टाइप रह गई जो आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगी ये टाइप। और इसी टाइप से अभी पूछ रहा है डेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, डेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डी का कोड वर्ड इसमें भी देख लो चाहे इसमें देख लो, अब तो किसी में भी देख लेते हैं। तो डी का कोड वर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का आ जाएगा सबसे पहले डॉलर। ए का कोड वर्ड हमें इसमें क्या देखने को मिला, ए का देखने को मिला हमें स्टार। टी का कोड वर्ड हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला रुपया। और मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले लेटर के बारे में। तो ई का हमारा कोड वर्ड क्या आ गया, ई को आ गया ये। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वो ये हो गया, क्या हो गया, डॉलर स्टार रुपया बाई बराबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आपको इस टाइप जो है आपको प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और निर्देश मैं आपको दे रखूँगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस सेट में। आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सब समझाया जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर कल जो प्रैक्टिस सेट हमारा 25 से 30 क्वेश्चन का होगा शाम 7 बजे के टाइम। तो आपको सब जितने भी कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस टाइप से आते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। और पिछले जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं या जितने भी पेपर हो चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, चाहे वो एग्जाम एसएससी जीडी का हो गया, तो आपको सब कोडिंग डिकोडिंग से सारे के सारे क्वेश्चन पिछले आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ शाम 7 बजे।